हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं फ्यूचर टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली जेएसएम ट्रिक, जिसको हम बोलते हैं जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड। एक ऐसा कोई भी क्वेश्चन होता है जिसका यूज़ हम लोग स्पेशली परसेंटेज में या प्रॉफिट लॉस में या कंपाउंड इंटरेस्ट में या फिर हम टाइम एंड वर्क में या फिर हम टाइम एंड डिस्टेंस, हर एक टॉपिक में कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ इसका, जो आपको इन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन, अगर आपके बड़े बड़े क्वेश्चन जहाँ पे आपको औसत लगाना पड़ता है या एलिगेशन लगाना पड़ता है या फिर आप अलग अलग तरीका यूज़ करते हैं, उन सभी को क्वेश्चनों को आप चाहें तो एक सिंगल लाइन में पढ़ के लगा सकते हैं। और ये होता है अर्थमेटिक में, स्पेशली हम लोग इसका यूज़ करते हैं। लेकिन मैं इसका यूज़ आपको चाहें तो ज्योमेट्री में भी यूज़ करके दिखा सकता हूँ कैसे अप्लाई होता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले इसको स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और सभी लोग वीडियो को पहले तो लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ठीक है, और साथ में कमेंट करके भी बताएंगे कैसा लगा आपको जेएसएम का ट्रिक। और पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए, कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा आता है इस पे। तो क्वेश्चन में दिया गया कि एक क्लास में लड़के और लड़की का अनुपात दिया हुआ है और इसमें हमारे पास 75% लड़के और पास हुए और 86% लड़कियाँ पास हुई। तो ज्ञात करें परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। इसको लगाने के कई सारे अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं। ठीक है, मैं खुद ही क्लास में आपको 5 अलग अलग तरीके से बताता हूँ, लेकिन जेएसएम एक ऐसा अप्रोच है जो आपको क्वेश्चन को इजी बना देता है। इसमें हम जूनियर वाली वैल्यू को लेते हैं। जेएसएम के नाम से ही पता चलता है, जैसे जूनियर वाली वैल्यू जो होगी हमारा, ये तो जब भी होगा इससे ज़्यादा ही आंसर आएगा। ठीक है, और जो मैक्सिमम वाली वैल्यू होती है उससे हमारा आंसर क्या होता है, कम आता है। मतलब इन दोनों के बीच में ही आंसर हमारे पास लाई करेगा। अगर इनके अलावा कोई आंसर दे रहा है फिर तो वो आंसर वैसे भी गलत है। एक तो ये भी तरीका हो गया एलिमिनेट करने का, जैसे ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब भी आंसर होगा इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। अब फिर हमको, लेकिन हम अपने मेथड पे आते हैं। जेएसएम क्या होता है? जेएसएम का मतलब इससे जो जूनियर वाली वैल्यू, ये तो आंसर आएगा। हम बस ये देखते हैं इस जूनियर वाली वैल्यू से दूसरी जो वैल्यू है वो कितनी ज़्यादा है। तो हमने देखा ये 11 ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 11। और ये कितने लोगों पे है? 5 लोग हैं इसमें। रेशियो में कितने हैं? 5। लड़कियां कितनी हैं? 5। तो 11 गुणे 5 55, और यही 55 सभी में बराबर बराबर बांट देंगे। ठीक है, 55 को बराबर बांट देंगे तो कितना हो जाएगा? एक लोगों में देखिए 55 है हमारे पास और 6 और 5 11 लोगों में बांटना है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? हाँ, कितना हो जाएगा? 11 पचे 55, मतलब 5 यूनिट और बढ़ जाएगा। 75 और 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आया? फिर से समझिए, लिख के समझिए कैसे हम करते हैं इसको। जैसे हमारे पास बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो था वो कितना था हमारे पास? 6 और 5 का था। और हमारा इसमें लड़के जो पास थे वो 75%, लड़कियां जो पास थी वो कितने थे? 86% थे। तो आपका जो आंसर होगा ना, हमेशा छोटा वाला जो आंसर होगा, छोटी वाली वैल्यू इससे ज़्यादा आएगा। कितना ज़्यादा आएगा वो कैसे निकालेंगे, बस वही आपको यहाँ पे सीखना है। तो हम देखेंगे इससे, ये इस वाले नंबर से ये कितना ज़्यादा है दूसरा वाला। तो हमने देखा ये 11 ज़्यादा है। तो ये 11 अकेले नहीं है, इसमें कितने लोग हैं? 5 लोग। अगर यहाँ पे 1 का अनुपात दिया होता तो 1 ही लोग होते। तो 5 लोगों का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 55। ये 55 जो होगा ना, सब में बटेगा इक्वल इक्वल। ठीक है, जेएसएम का रूल क्या है? सबको बराबर बराबर बांट दीजिए। तो टोटल सभी लोगों में, तो सभी लोग कितने हैं? बॉयज़ और गर्ल्स मिला के देखें तो 6 और 5 11, सिर्फ 11 से डिवाइड कर लीजिए और यही हमारा आंसर हो गया। देखिए 75 ये और 5 ये, कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो आप सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं, थिंक विदाउटिंग, मतलब अपने माइंड में कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं बिना कुछ लिखे। कितना भी बड़ा कैलकुलेशन होगा। एक और क्वेश्चन से समझेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमने क्या बोला कि किसी परीक्षा में कुल 240 प्रश्न हैं, जिसमें से पहले खंड में 140 प्रश्न होते हैं। पहले खंड में कितने हैं? 140। मतलब पहला वाला हिस्सा हमारे पास 140 प्रश्न का है। तो दूसरा वाला खुद ही बच गया कितना? 100 में बच गया। तो देखिए कितना आ गया? 7 और 5 का अनुपात दिया, मतलब पहला और दूसरा खंड। और पहले खंड में कितना मार्क्स मिले हैं? 67%। तो ये 67% होगा। दूसरे वाले में कितना मिले हैं? 91। तो ये 91 हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये देखना है कि जो आंसर होगा ना वो 67 से ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा आएगा तो ये कितना ज़्यादा है पहले तो ये देखना है। तो ये हमारे पास ज़्यादा दिख रहा है, इससे 24 ज़्यादा है। 24% ज़्यादा है इस वाले 67 से। तो अकेले नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ अनुपात में 5 है। तो ये 5 से गुणा कर देंगे और ये कितना हो जाएगा? 120। अब 120 कितने लोगों में बटेगा, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो कितने लोग हैं टोटल? सभी लोग। देखिए 7 इधर 5 इधर, 12 लोगों में बट जाएगा और आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 77। कैसे? ये वाला 10 और ये वाला 67 मिलकर कितने होंगे? 77। देन आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर ये समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करके जाएंगे। ठीक है, और फिर मैं इसका यूज़ आपको
हर एक चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने अगर पहले से भी पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा कि कैसे इस बेसिक क्वेश्चन लगाते हैं, लेकिन मैं आपको हर जगह इसको अप्लाई करना सिखा दूंगा कि हर क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होता है, जो जो टॉपिक में, हर एक टॉपिक में कैसे होगा, कि आप सीआई में कैसे लगाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन में लगा सकते हैं, प्रॉफिट लॉस में कहाँ लगाएंगे, उसमें हम सब कुछ देखेंगे यहाँ पे। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ 2-3, तो अनुपात यहाँ पहले से बना दिया, पिछले वाले क्वेश्चन में अनुपात नहीं बना था, तो इसमें अनुपात पहले से बना हुआ है 2-3 का। एक में 15% पास है, दूसरे में 20, तो इस 15 से तो ज़्यादा ही आंसर होगा पहला चीज़। अगर हम पास वाला निकालें तो कितना ज़्यादा होगा, थोड़ा देखिएगा, ये कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। 5 ज़्यादा, इसमें कितने लोग हैं, 3 लोग, मतलब 15 ज़्यादा बटेगा और कितने लोगों में, 3 2 5 लोगों में, तो ये हमारा आ गया 18%, मतलब टोटल 18% लोग पास हैं। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि उन छात्रों का प्रतिशत निकालने जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है, अच्छा पास फेल नहीं है, यहाँ पे हमने पूरा क्वेश्चन में नहीं पढ़ा किनको छात्रवृत्ति मिलती है, ठीक है। तो अगर 18 लोगों को मिलती है तो बचे हुए सबको नहीं मिलता होगा, मतलब कितना, 82% लोगों को नहीं मिलता होगा, ठीक है। सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं। देखिए फिर से समझिए, 2-3 का अनुपात था, लिख लेंगे ऐसे, इस वाले में 15%, इस वाले में हमारे पास कितना था, 20%, तो आंसर जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, 15 से ज़्यादा आएगा। अब ये कितना ज़्यादा है, 5, इसमें एक लोग नहीं है, 3 लोग हैं, तो 3 लोग मतलब 15, ये 15 बढ़ जाएगा सभी में, 3 और 2 कितने, 5 लोगों में, तो ये आ गया हमारे पास 18%। 18% लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो जिनको नहीं मिलती होगी वो वाले कितने होंगे, आप खुद से सोचिएगा। अगर 100 में 18 घटा लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 82 आएगा। और इनको लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये अपने माइंड में करने वाली चीज़ है जीएसएम, जो आपके क्वेश्चन को ईजी बना देता है। जैसे मैं दिखाता हूँ कैसे आप ईजी तरीके से सोच सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि अनुपात में 2 ही लोग आए, 3 लोग आ सकते हैं, 4 लोग आ सकते हैं, 5 लोग आ सकते हैं, जैसा भी क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से कर सकते हैं। देखिए इसमें देखिए 6 है, 4 है, 7 है, क्वेश्चन भी हमने नहीं पढ़ा, और इनका जो परसेंटेज में इंक्रीमेंट हुआ है वो कितना है, ये अलग अलग तीनों दिया, तो सबसे छोटा वाला आंसर कितना है, 6.5, और सबसे बड़ा वाला कितना है, 11.5, मतलब जब भी आंसर होगा इन दोनों के बीच में ही आएगा, तो सारे आंसर इनके बीच में है, तो आंसर तो होगा। अब 6.5 से ये वाला कितना ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे ये तो 4 ज़्यादा है, और ये वाला कितना ज़्यादा है, तो बोलेंगे ये वाला 5 ज़्यादा है। तो यहाँ 5 सत्ते 35 लोग हैं, यहाँ 6, 4 गुणे 4 16, 35 और 16 51, 51 को सब में बांट देंगे, 6 4 10 17, 17 से 3 बार में कट जाएगा, और 6.5 में 3 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9.5%। 9.5 है क्या, इसमें पहला वाला आंसर है। मतलब आप क्वेश्चन को देख के सिर्फ आंसर निकाल सकते हैं कि कैसे निकलने वाला है आंसर। अब एक बार मैं फिर से लिख के बताता हूँ, इसे देखिए पूरा समझिएगा। 6:4 और रेशियो में 7, इस छोटे वाले की जो वैल्यू है हमारे पास, सबसे पहला 6.5, दूसरा वाला हमारे पास कितना है 10.5, और तीसरा वाला हमारे पास कितना है 11.5। तो सब आंसर में हमेशा छोटे वाले से तो बड़ा ही आएगा। जेएसएम का मतलब ही होता है जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड, मतलब जो सबसे छोटी वाली वैल्यू को लीजिए और फिर उसके बाद दूसरे से कंपेयर कर लीजिए। तो 6.5 से ये वाला ज़्यादा कितना है 4, तो इसमें एक लोग नहीं है, इसमें 4 लोग हैं, ठीक है समझिएगा। अगर यहाँ एक रेशियो में रहता तो यहाँ एक से ही गुणा होता। 4 गुणे 4 16, इसका तो देखिए 16 तो आ ही गया ज़्यादा। इस वाले में कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, 5 गुणे 7 कितना 35, 35 भी ज़्यादा है यहाँ पे। और ये सभी बढ़ जाएंगे जितने लोग होंगे 6 4 10 और 17 से। देखिए 17 से काट देंगे तो 3 बार में कट जाएंगे, क्योंकि 51 बन गया। तो 6.5 प्लस 3% जोड़ लेंगे तो ये 9.5% यहाँ पे हो जाएगा। मतलब जेएसएम से आप बड़े बड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन को जो औसत पे बेस्ड होते हैं, एलिगेशन पे बेस्ड होते हैं, उनको आप बहुत इजी तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये टाइप का क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में बन सकता है, ठीक है। वो चैप्टर के हम अलग से दिखाते हैं आपको। देखिए पहले तो ये देखिए एक और क्वेश्चन, अगर सब्जेक्ट वाला दे दिया तो क्या करेंगे। क्या बोला कि एक बैंक परीक्षा में 4 विषय होते हैं, गणित, अंग्रेजी, रीजनिंग और जीएस। इसमें पूर्ण अंक क्रमशः दिए हुए हैं, अंक इसमें दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना सबके वैल्यू दिए, 156 दिया हुआ है, 130 दिया हुआ है, 104 दिया हुआ है, और हमारे पास कितना दिया 85 दिया हुआ। 85 13 13 13 13 से 85 कटेगा नहीं, तो इसको 65 ही कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बनाने के ऊपर है, एक नंबर ऐसा होना चाहिए। अगर नहीं भी कटता तो कोई दिक्कत नहीं, इसको 65 करके करेंगे तो शायद और इजी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, मान लीजिए 65 हो गया। तो इनका पहले अनुपात बना लीजिए आप खुद ही। 13 से देखिए सब कट रहे हैं, 13 से कितने बार में, हाँ 13 से ये 12 बार में, 13 से ये 10 बार में, 13 से ये 8 बार में, 13 से ये 5 बार में। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में देखिए गया, पहले वाले चैप्टर में कितना है 68% है, दूसरे वाले में कितना है 70% है, तीसरे वाले में कितना है 73% है, और चौथे वाले में कितना है 70% है। तो सबसे छोटे वाले को आंसर ले लीजिए। सबसे छोटा वाला कितना है हमारे पास 68% तो होना ही होना है। अब देखिए 68 ये हो गया। अब इससे ज़्यादा कितना है ये 2, और 2 में कितने लोग हैं 10 लोग हैं, तो ये 20 इसका आ गया। अच्छा इस वाले का कितना ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा, 5 वाट 40, इसका 40 ज़्यादा है। इस वाले में कितने ज़्यादा है 2, 5 दूना 10, यहाँ भी 10 ज़्यादा है। और किससे डिवाइड होगा वो देखिए, सभी को जोड़ेंगे।
जितने लोग यहाँ पे हैं, तो ये हमारे पास होगा 12, 10, 22, 30 और 35। 35 से जरूर कटने वाला नंबर होना चाहिए। देखिए 60, 20, 40, 60, 10, 70 2 बार में कट जाएगा। ये 2 बार में कट गया, यानी आंसर कितना आ गया हमारे पास? सिर्फ 70%। तो बड़े बड़े क्वेश्चनों को आप बहुत कॉमन तरीके से कर सकते हैं। जो आपका एग्जाम में टाइम लेते हैं उन क्वेश्चनों के लिए जेएसएम सबसे यूनिक तरीका होता है, ठीक है। जहाँ पे आपको बेसिक अलग अलग वैल्यू को बढ़ाना होता है या चेंज करना पड़ता है, वहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाता है। रेशियो के अलावा अगर नंबर लेके करते हैं तो वहाँ पे जेएसएम सबसे यूनिक अप्रोच होता है। जेएसएम के साथ साथ हम आपको नेक्स्ट वाले में आपको बताने वाले हैं, जेएसएम के अलावा हम इसका एक नया छोटा भाई और बनाया है मैंने, टीएसएम क्या होता है। टीएसएम के बारे में भी हम लोग समझेंगे, वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक तरीका होता है। उसके बारे में भी आप लोग कमेंट करिएगा तो हम टीएसएम का भी आपको बताएंगे कि टीएसएम का यूज़ कैसे करते हैं, आजकल के नए क्वेश्चनों में कैसे अप्लाई होगा, वो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी ट्रिक के अंदर में। लेकिन सभी लोग पहले तो वीडियो को लाइक और कमेंट साथ में करते हुए बताएंगे हमको, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो को भी लेते आएंगे, ठीक है। साथ में आपको एक चीज़ समझना है, संकल्प बैच, ठीक है, एक ऐसा बैच जो आपके लाइफ को बदल के पूरी तरीके से चेंज कर सकता है, जिसमें 8 घंटे की डेली लाइव क्लास चलेंगे। सारे नए क्वेश्चन इसमें लाए जा रहे हैं। इसमें स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, चैप्टर वाइज आपका एक्सरसाइज होने वाले हैं, ठीक है। क्विज के अलग अलग कराए जाते हैं, करंट अफेयर के वीकली लाइव टेस्ट होता है। लैपटॉप में भी आप इसको देख सकते हैं, इतने सारे नंबर दिए हैं, इस पर कॉल भी कर सकते हैं। और इसमें एक बैच नहीं होते हैं, एक सिर्फ मिनिमम अमाउंट में बता देता हूँ, सिर्फ मिनिमम अमाउंट है इसका 959 में केवल आपको मिल जाते हैं 21 बैचेस, ठीक है। 21 बैचेस आपको मिलते हैं सिर्फ 959 में एक ही साथ। मतलब एक तरीके से ये पूरा महापैक है जो आपको सिर्फ एक बार खरीदना है। 1.5 साल तक आपको ये कुछ भी नहीं करना, पूरी वैलिडिटी के साथ मिलेगी। 6 महीने तक लाइव क्लासेस मिलेंगी, साथ में रिकॉर्डेड आपके पास रहेंगे 1.5 साल तक, ठीक है। और ये लगभग 6 महीने तक क्लास होगी। कुछ चैप्टर आपके पहले भी हो जाते हैं छोटे बैचेस, जो बड़े बैचेस होंगे मैक्सिमम 6 महीने तक आपके चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को सभी लोग लाइक करते हुए जाएं, शेयर करते हुए चलें। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। टीएसएम और प्लस इनकम एक्सपेंडिचर का भी वीडियो बना हुआ है, जो पहले से बना हुआ, लेकिन उसको अपलोड हम लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं, तो वो भी आपको अपलोड करा दिया जाएगा साथ में इसके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।